नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, कुछ पौराणिक कथाएं, साथ ही इस बार रक्षाबंधन कब है और राखी बांधने का मुहूर्त किस समय से किस समय तक होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैसे हुई थी रक्षाबंधन की शुरुआत? रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें थाली में रोली, चावल, मिठाई और फूल को सजाकर भाई के पास पहुंच जाती हैं। उन्हें तिलक लगाकर कलाई पर राखी बांधती हैं और रक्षा का वादा लेती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई? भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा। इस पर्व के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। उंगली पर बांट दी थी पट्टी, उसमें से लगातार खून बह रहा था। तभी द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांध दिया। श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। तभी से धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाकर उनकी रक्षा की थी। अब जानते हैं एक छोटी सी दूसरी कथा। दूसरी कथा में माँ लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी है। भगवान विष्णु के भक्त राजा बलि बड़े दानी राजा थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ में पहुंचकर राजा बलि के 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी धरती, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण को तीसरा पग अपने सर पर रखने को कहा। फिर वो कहते हैं कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें, मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस ना लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंच के उन्हें राखी बांधी। फिर राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी ने फौरन अपनी असली रूप में आ गई और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस बार राखी कितने तारीख को है और समय क्या है राखी को बांधने का। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना गया है। हर साल सावन माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन या राखी का पर्व मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस दिन राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का विचार किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भद्रकाल व राहु में राखी बांधने की मनाही है। हिंदू धर्म में भद्रा और राहु काल के समय राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है, लेकिन इस साल भद्रा सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी, जिससे भद्रा का साया नहीं रहेगा। रक्षाबंधन के दिन राहु काल की अवधि करीब 1.5 घंटे की रहेगी। जाने रक्षाबंधन पर राहु काल का समय व राखी बांधने के लिए ब्रह्म और चौघड़ियों का मुहूर्त। राहु काल का समय जानते हैं। रक्षाबंधन के दिन राहु काल सुबह 9:07 से सुबह 10:47 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु काल के दौरान शुभ व मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। अब जानेंगे राखी बांधने की चौघड़ियों का मुहूर्त। सबसे अच्छा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त उत्तम है सुबह 7:27 से 9:07 तक, और लाभ उन्नति के लिए 2:06 से दिन में 3:46 तक। अमृत चौघड़ी है 3:46 से शाम को 5:26 तक, और लाभ चौघड़िया है 7:06 से
रात्रि को 9:26 तक। ये कुछ घड़ियां हैं जिस समय आप राखी बांध सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ है। फिर से मैं इसको बताती हूँ। सुबह 7:27 से 9:07 एक घड़ी ये है। दूसरी है दिन में 2 से 6 मिनट से 3 से 46 मिनट के बीच में आप बांध सकते हैं। और अगली है 3:46 से 5:26 के बीच में बांध सकते हैं। चौथी है 7:06 से 8:26 के बीच में आप राखी को बांध सकते हैं। राखी बांधने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आप थोड़ा जानते हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:22 से सुबह 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो होगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बज के